जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। With all your blessings, I am going to share my satsang today. Sangat ji, this is one of my due satsang and I could say कि जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि सारी खुशियां तुझे दे दी हैं या तेरी सारी एक एक विश पूरी कर दी। तो आप सोचो कभी आपकी लाइफ में ऐसा ही टाइम आएगा जब आपको लगे कि आज वो दिन है, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था लाइफ में मुझे मिल गया। और मेरी लाइफ में शायद गुरु जी ने होली वाले दिन मुझे वो दिन दिखाया कि ऐसा लगा कि मुझे जो चाहिए था लाइफ में, जो मैं चाहती थी, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद गुरु जी ने कष्ट कटवाते, चीज़ें सिखाते, ज़िंदगी में बेहतर बनाते सिखा दी। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे मटेरियलिस्टिक पोजीशन नहीं है, हर एक को होता है, बट मुझे लगता है हम अपनी जर्नी में वैसे ही, जब हमारी सोल की हीलिंग होती है तो हम अपनी इच्छाओं से धीमे धीमे उठते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि जब आपको लगता है नहीं सब कुछ तो है मेरे पास, कुछ नहीं लेना है, या लगता है क्या ज़रूरत है। और मे भी आप अपने सॉरी संगत जी, आसपास के कुछ लोगों को और देखते हुए ना आपको लगता है कि शायद गुरुजी इनकी हेल्प कराना चाहते हैं हमारे थ्रू। मे बी हम तो बस मीडियम है, लेकिन मीनिंग टू से कि जब हम सिर्फ अपनी इच्छाएं देख रहे होते हैं ना, या हम अपनी प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं कि यार ये कमी है, ये नहीं पूरा हुआ, ये करना है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ये करना है, फिर ना गुरुजी आपको इतना खुशियों से भर देते हैं। जैसे गुरुजी का आता है ना मैसेज कि इतनी खुशियाँ दूंगा कि संभाल नहीं पाओगे, झोली कम पड़ जाएगी। गुरुजी ने मुझे वो दिन दिखाया है संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना इस ज़िंदगी में ही नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी ने मुझे हर चीज़ दी है पूरी, हर अरदास सुनी है। मैं आपको अपने अरदास की लिस्ट बताऊंगी ना संगत जी, आप आप सोचोगे क्या ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए, मतलब मैं क्या हूँ, मतलब मैं क्या चीज़ हूँ कि गुरु जी कहते थे हम उनको कीड़े मकोड़े दिखते हैं। तो मैं सोचूं मैं एक उन सारे झुंड में से गुरुजी ने अगर मेरी हर चीज़ें सुनी है, तो पता नहीं गुरुजी ने इतनी रहमतें बख्शी हैं मेरे ऊपर। मैं एक गुरुजी का भजन है वो आता रहता है आजकल, मैं सुनती हूँ। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। वो इतना प्यारा वर्ड्स हैं इसके, आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि कितने कितने लकी हैं हम कि इतने ट्रिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में गुरुजी ने हमको चुना है। ये अपने आप में दर्शाता है कि देर सवेर, आगे पीछे, साल 2 साल 4 साल लगेंगे, लेकिन गुरुजी आपकी अरदास ज़रूर सुनेंगे संगत जी। मतलब मे बी ये मैसेज है, पता नहीं गुरुजी बुलवा रहे हैं कि कोई भी है ना, जब भी जिसको लग रहा है कि अब तो सब हार गए, अब तो सब खत्म हो गया, जॉब भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, पैसे भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, कोई और सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, तब पर भी आप अपने हार मत छोड़ना। भले आपकी सेविंग सारी यूज़ हो गई हो, ज़ीरो पे आ गए हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मनी मैटर्स, तो इसके बियॉन्ड मैं जाके अपनी क्या भक्ति करूं, क्या मैं गुरु के शरण में बैठूं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शनलेस हो गया हूँ, ऐसे भी थॉट्स आएंगे। वो गुरुजी आपका टेस्ट लेंगे। पता नहीं मैं ये बता रही हूँ आज, बट ट्रस्ट मी संगत जी, दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड मतलब मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ, डॉली आंटी आपको मैंने शेयर किया था अपना टैक्सेशन से रिलेटेड वाला सत्संग, एंड दिस इज अगेन इन कंटिन्यूशन टू द सेम कि गुरुजी ने आपको 3 लेवल ऊपर का प्रमोशन दिया, लाइक एक नॉर्मल मैनेजर रोल से ही मेड यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो दिस इज व्हाट इज गुरुजी's लीला। ही ओनली वांट्स टू लुक इनटू इट, ही ओनली वांट्स टू ड्राइव इट। तो मेरा संगत जी से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे संगत से एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आपकी अरदास पूरी नहीं हो रही है एंड आपका एकदम एकदम थ्रेशोल्ड पूरा हो चुका है एंड आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं है आगे सपोर्ट करने की, कि मैं सोचूं बैठ के पॉजिटिव। अगर आप हल्के से भी निगेटिव हो रहे हो, आप प्लीज़ सिर्फ मंत्र जाप करो और
गुरु जी के ऊपर छोड़ दो, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। पर जब गुरु जी करेंगे ना, वो इतना जी भर के आपको देंगे, आपके राइट टाइम पे, जब आपके और चार काम उसके थ्रू बन जाएंगे, आपको लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। वो सब चीज़ें जो छोटी छोटी हैं, मुझे पता है कि हमें लगता है कि हमारी, अब मेरे लिए छोटी हैं, दूसरे के लिए नहीं है, उनके नज़र से देखो, लेकिन गुरुजी को सब पता होता है हमारे बारे में। उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ, मुझे यहाँ पे बड़ा सांभर नहीं मिल रहा था कहीं, एंड वो बड़ा सांभर लेने के लिए भी इट्स लाइक 1 year आई कुडंट फाइंड दैट डिश somehow, neither I could prepare it। एंड गुरुजी ने मेरी वो ड्रीम पूरी करी, जो कि मुझे जिस तरीके की चीज़ चाहिए थी। मैं एक बात कह रही हूँ, मतलब कि हमें क्या चाहिए तो गुरुजी को पता ही होता है, हम सब में पता है हम सबको, कि गुरुजी बोलते हैं कि मुझे गुरु से मांग के लीता तो की लीता। तो वो सच बात है। मतलब गुरुजी तो हमारे इन एंड आउट, हमारी हर चीज़ जानते हैं। एंड गुरुजी ने इतना प्यार भर दिया है लाइफ में, इतनी चीज़ें दी हैं आपको। अब कितने कितने लोगों के थ्रू वो आपकी लाइफ में आते हैं एंड आपकी छोटी छोटी चीज़ों को वो सॉर्ट आउट कराते हैं। मतलब मैं बताना शुरू करूँ संगत जी, अगर, तो कई बार जब मैं सिंगल पेरेंटिंग कर रही होती हूँ, लाइक मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते हैं उस टाइम, उनके ऑफिस का काम होता है या कुछ भी और रीजंस होते हैं, तो गुरुजी ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया अपनी नौकरी के साथ। कि कैसे बच्चा, घर, एंड यूएस में संगत जी, वी ऑल नो कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, कोई हेल्पर नहीं होती। आप किसी को आवरली बेसिस पे इंगेज नहीं कर सकते, जो भी करना है आपको खुद करना है, एंड यू हैव टू ड्राइव ऑल्सो। एंड गुरुजी ने मुझे इतने क्लाइमेटिक चेंजेस में सेल्फ ड्राइव वाली चीज़ों को करना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराने से लेके बच्चों की चीज़ों को कभी कभी देखना, कि एंड टू एंड, लाइक फ्रॉम स्कूल टिल द एंड ऑफ द डे, हाउस होल्ड थिंग्स, फिर गुरुजी का सत्संग। तो आई मीन टू से कि मैं कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी काम नहीं करती थी पहले, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, मैं रेगुलर लंच और डिनर तक कुक नहीं करती थी, मुझे हर चीज़ इतनी टफ लगी शुरू में। बट लास्ट 1 year में गुरुजी ने मुझे ट्रिमेंडसली मेरी इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी, मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में हैंड होल्डिंग करी, गाइडेंस दी। मुझे गुरुजी ने इतना रेस्टलेस किया, सोने नहीं दिया जब तक उन्होंने जो टास्क मुझे बताए थे एंड मैंने वो पूरे नहीं किए। इसलिए कि आप गुरुजी के पास से भाग ही नहीं सकते हो। आप अगर चीज़ें पेंडिंग रखोगे, अपनी प्लानिंग नहीं करोगे, वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा गुरुजी आपको पोक करते रहेंगे, एंड ही विल मेक श्योर कि यू डू द थिंग्स ऑन टाइम, यू शो द सिंसियरिटी, आप आलस नहीं करो। एंड ऑल अ सडन आपको पता है ना जी, टीवी में एकदम से कुछ भी शब्द चल जाएगा जो कि बिल्कुल रिलेटेड होगा उस सिचुएशन से, एंड उसमें जो भी वाणी कह रही है वो किसी ना किसी रागी के थ्रू या गुरुजी के शब्द के थ्रू वो मैसेज मिलेगा। तो मैं आज ये चीज़ सोचती हूँ कि जब गुरुजी कहते थे कि शब्द सुनो, उसने मेरे ब्लेस्ड शब्द हैं, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, विच इज़ सो रिलेटेबल, दिस इज सो ट्रू, कि जिसमें हर सिचुएशंस का बखान किया है गुरुजी ने, और जैसा भी लिखा है गुरबानी में, वो आप अपने डेली डे टू डे लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो, तो आप डॉक्टर को तो गाइडेंस नहीं दोगे ना कि कैसे क्या करना है, इवन यू डोंट नो व्हाट आर द स्टेप्स। तो उस समय हमारी सिचुएशन क्या होती है कि हम सब छोड़ के बस जा रहे होते हैं ना स्ट्रेचर पे, कि अब जो करना है भगवान को करना है, डॉक्टर को करना है। आप लाइफ के जब छोटे छोटे इंसिडेंसेस को ऐसे देखने लग जाओगे ना कि आप अपना पार्ट कर लो पूरा, बाकी क्या होना है कैसे होना है उसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जितने सिंप्लीफाइड वे में आप जियोगे और चीज़ें छोड़ दोगे, आप खुद देखना रिजल्ट्स कभी भी आपका लॉस नहीं कराएगा, आई मीन आपके अगेंस्ट नहीं होगा। गुरुजी विल मेक श्योर एंड ही विल ब्रिंग द थिंग्स इन योर फेवर। तो मैं अपना एग्जांपल जैसा मैं देना चाहती थी, तो लास्ट ईयर नवंबर के बाद से, लास्ट टू लास्ट ईयर नवंबर के बाद से मेरे जॉब में हिकअप्स थे, एंड टिल मार्च मुझे कोई पे नहीं मिली थी, मेरा टैक्स का सेटलमेंट नहीं हुआ था, एंड मेरा
लाइक फाइव, आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट हाफ हाफ ईयर की सैलरी अगर किसी के ना आई हो एंड ऑलरेडी उसका बाकी सब चीज़ें ड्यू हो गई हो, एंड ऐसा लग रहा हो कि ऑफिस में कुछ पेपर्स हैं जो कि लीगल केस बन रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? लाइक आपको लगेगा कि कुछ हेल्प नहीं है, एंड ये तो इतनी प्रैक्टिकल चीज़ है, इट कैन नॉट बी सॉर्टेड, यू नीड अ लॉयर और यू नीड टू गो लीगल केसेस, एंड actually Guruji was helping me in a way, so it was a blessing in disguise. Guruji was helping me in a way to save my claims so that I could file for the tax return, and in return whatever I lost I got four times of it. I'm not saying Guruji will give me something like कि मुझे बहुत सारे पैसे दिए इसलिए आई एम सेइंग, बट वाई आई एम थैंकफुल एट दैट सिचुएशन इज कि वो सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसी थी कि नो बडी वॉज विद मी, मैं अकेली थी, एंड मैं समझा नहीं सकती डिटेल्स में कि जब आपके पास कोई नहीं होता फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी, इवन आपके घर वाले भी, एंड आपको सैलरी नहीं मिल रही फॉर मंथ्स, हाउ यू आर सर्वाइविंग, व्हाट आर योर प्लान्स, मिटिगेशन प्लान्स, एंड हाउ यू हैव बिल्ड अप योर सिस्टम कि आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे। एंड तभी भी आपने गुरुजी के ऊपर डाउट नहीं किया, आपने गुरु के ऊपर, आपको ये यकीन था, मुझे ये यकीन था कि मे बी मेरे कहीं ना कहीं कर्म बहुत ख़राब किए होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी मेरी लाइफ में, सारी निगेटिव चीज़ें मैं सोचती थी। कार्मिक साइकिल तो खैर एक जेन्युइन चीज़ है, इट्स लाइक कि हमारे बैंक का अकाउंट बैलेंस जैसा है कि हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा, और हमें लगता है क्योंकि वो चीज़ विजिबल नहीं है ना तो हम उसको लाइटली लेते हैं, बट एक्चुअली सच बताऊँ संगत जी, तो वही पूरी लाइफ का हार्ट एंड सोल है। आप अपने एक दिन भी, पूरे एक दिन सिर्फ कॉन्शियसली अपने सारे कर्म को देखो और सिर्फ दूसरे की हेल्प करने के अकॉर्डिंग आपने अगर हर चीज़ें अपनी प्लान करी हैं, और ऐसा नहीं सोचा है कि दूसरे का दुख भी देखा है, मतलब कंसिडर किया है, यू हैड बीन कंसिडरेट कि अच्छा मेरे ऐसा करने से किसी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी और का काम तो नहीं बिगड़ रहा। आप देखना संगत जी, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी फास्ट, बिकॉज आई फील कि जैसे गुरुजी बोलते हैं सारा कर्मों का खेल है, ना मुझे दिखावा चाहिए ना तेरी दौलत चाहिए। और आप मंत्र जाप और सत्संग भी करते हो तो वो अपनी खुद की हीलिंग के लिए करते हो, गुरुजी ने हमें कल्याण करना है इसलिए उन्हें हमें बिठाना है। लेकिन गुरुजी, सोचो आप हमारा इवैल्यूएशन कैसे करते होंगे, जो गुरुजी बोलते हैं कि अपने कर्म चंगे रखिए, तो जो वो हमारा कर्म है ना, वो हर एक चीज़ का कर्म है, किसी को एक कप चाय पिलाने से, एक गिलास पानी पिलाने से लेके, कुछ दान करने से लेके, अपने घर वालों की चीज़ें बर्दाश्त करने से लेके, और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, कभी देखो अगर तो आपको लगेगा कि हो सकता है यही मेरे एग्ज़ाम की कड़ी है, मतलब मेरी जो ज़िंदगी की कसौटी है वो इसके थ्रू ही जानी है। एंड एक बार आप बस उसमें एक ढूंढ लो एक कहीं ना कहीं छुपी हुई चीज़, आपको डेफिनेटली गुरुजी कहीं ना कहीं हिंट देते होंगे कि अगर आज तेरा नुकसान हो रहा है तो चिंता ना करते, इसका तेरा गुरु तेनों वध के देना है। या आप अपने गुरु के ऊपर कोई भी पैसे खर्च करते हो, सत्संग करते हो, कुछ भी करते हो, आप ये मत सोचो गुरु जी के सत्संग तो हॉस्टल में रहते बच्चे एक 1 BHK के घर में, आपने एक छोटे से रूम में अपने डेस्क पे गुरु जी का छोटा सा स्वरूप रख के भी आप जो रोज़ सुबह खाते हो, आप गुरु जी को कभी चाय बिस्किट भी दोगे ना, गुरु जी उसको प्यार से लेते हैं, गुरु जी आपको नोटिफाई कराते हैं, गुरु जी कभी भी आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, ना आपका मजाक उड़ाते, ना ही वो ये देखते कि तुमने मुझे चांदी के गिलास में चाय दी या मिट्टी के कप में। गुरु जी तो आपके भाव देखते हैं। मैं तो हर फेज ऑफ लाइफ से गुजरी एंड मैंने हर चीज़ देखी गुरु जी के साथ, एंड मैंने यही देखा गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, खुशियों में, त्योहारों में, मुसीबतों में, हर टाइम पे बस गुरुजी को याद किया, ऐसा सोचा कि जैसे अगर मेरी ये प्रॉब्लम है लाइफ में और अगर मेरे साथ आज मेरे माँ बाप होते तो जैसे मैं उनसे बात करती, मैंने गुरुजी से कई बार उसी तरीके से अपनी चीज़ों की दरखास्त करी और वैसे ही उनको ट्रीट किया, जो मैंने खाया वही गुरुजी को उस टाइम ऐसे ही ऑफर किया और उसी तरीके से रख पाया। कभी कुछ बना नहीं पाई तो मैंने गुरुजी को मैगी तक दी है, जो भी मेरे पास चीज़ें थी, और मैं यही बस बोलती थी गुरुजी ये सब आपके बदौलत मुझे मिला है, आप इसको ब्लेस करो, एंड आप मेरा बस मैं अपनी शरण में रखना गुरुजी, बस यही एक लाइन में बोलती हूँ। बस यही गुरुजी को मैं बोलती रही, हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता कितनी चीज़ें कितने लाइन पे जाके कैसे सही हैं, आप कैसे कैटेगराइज करते हो, बस मुझे इतना पता है कि यू आर माई एवरीथिंग गुरुजी, यू हैव
होल्डेड मी, मतलब आपके बिना मैं ये लाइफ जो दोबारा मेरी रीसेट बटन दबाए लाइफ का, मेरी लाइफ दोबारा स्टार्ट हुई है ज़ीरो से, मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि आई वुड हैव बिन इन दिस बेटर सिचुएशन जहाँ पे मुझे आई एम एबल टू वर्क ऑन माई ड्रीम बैक, माई मोटिवेशन टुवर्ड्स द वर्क इज़ बैक। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ, आई वर्क फॉर बैंकिंग क्लाइंट्स, टेलीकॉम क्लाइंट्स। आई वॉज वेरी keen to work for the pre-sales, marketing stuff. I mean, how do you to do the branding of the products, and also I work for the transformations of the business processes, starting from the project prefacing, initial phases of the building projects and everything. तो गुरुजी ने मेरी जर्नी ऐसी रखी कि मैंने हर फेज में और हर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड टीम के साथ काम किया। मेरी जॉब कोविड के पहले बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज भी होती रहती थी, तो मैं सोचती थी कि मे बी आई एम नॉट अ डिजर्विंग कैंडिडेट, या अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। बट आज मैं रियलाइज़ करती हूँ, 5 years पुरानी बात है, कि गुरुजी ने मुझे इतने मल्टीपल कल्चर में इसलिए रखा कि ताकि आज जो मैं रोल कर रही हूँ उसमें मुझे आइडिया रहे, मुझे उतना सारा एक्सपोजर रहे, उन उन सारे काम को कैसे करना था उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहे, मेरा हैंड्स ऑन हो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस टीम, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कैसे आप टिपिकल एमएनसीज में कैसे आप चीज़ें करते हो, उन चीज़ों का आइडिया मिले, एक आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, एंड यू आर एबल टू रिलेट कि व्हाट इज़ द कोर एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटायर वर्क and what you're supposed to deliver, what is the ask, and दिस इज़ माई वर्क प्रोफाइल वाइज। सो गुरुजी ने मुझे जैसे कि दोबारा से बोला कि अब तो फिर से शुरू कर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मैनेजमेंट, डायरेक्शन, एंड देन नाउ ही हैज़ गॉट मी टू वन स्टेज जहाँ पे मैं देख सकती हूँ, एंड इफ़ आई नाउ लुक बैक तो मुझे लगेगा कि अगर आज लाइफ के वो इतने साल वापस जाते, देन यू वुड हैव अगेन थॉट कि ठीक है, जब मैं अपना 10th का एग्ज़ाम दिया, 12th का एग्ज़ाम दिया, वी नो समटाइम व्हाट ऑल मिस्टेक्स वी हैड डन, या हमने कहाँ पढ़ाई नहीं करी, हमने अपने एफर्ट्स में मकारी करी, एंड वी डिड नॉट गिव अवर 100%। सो गुरु जी बैक एंड फोर्थ एग्जाम्पल्स ले आते हैं आपके आंखों के सामने जो भी आपने किया है फास्ट में, एंड ही मेक श्योर एंड ही रियलाइज यू मेक यू रियलाइज कि अगर अभी भी उसी ढर्रे से करते रहे चीज़ें, अपना पार्ट नहीं किया, सो दीज आर द थिंग्स माइट गो रॉन्ग, बट अगेन सेम टाइम गुरुजी ऑलवेज टेल कि सी दिस इज़ द राइट अप्रोच, राइट वे ऑफ डूइंग इट, एंड मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सो गुरुजी ऑलवेज गिव यू द राइट गाइडेंस, राइट इनपुट, एंड जैसे कहते हैं ना, करता धरता मुसीबतें में डालने वाले, मुसीबतों से निकालने वाले, हर चीज़ सॉल्व कराने वाले, हमारे लिए क्या बेहतर है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा काम अच्छा है, ये सब चीज़ों में अगर आप कभी मारा मारी मत करो। जैसे मान लो आपके 2-3 इंटरव्यूज ड्यू है ना, एंड यू आर कन्फ्यूज कि कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना है, आप अपना पार्ट जो आपको करना है ना वो आप करके गुरुजी से अरदास करो, उनके ऊपर छोड़ दो, उन गुरुजी से आप पूछ लो कि आप मेरे लिए जो अच्छा आप वो करना है, ना आप मानोगे नहीं, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस बाय इटसेल्फ, बिकॉज गुरु इज जी इज द एंकर, लाइक ही इज द डायरेक्टर, ही इज हेल्पिंग फॉर एवरीथिंग। सो ही विल मेक श्योर कि आपको टाइम पे वही चीज़ मिले जो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे संगत जी, मैं जिस सिटी में रहती हूँ, लाइक एटलांटा इन यूएस, सो यहाँ पे एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, पीपल आर ट्रैवलिंग लाइक मोर देन 1 hour, 1.5 hour ड्राइविंग फॉर ऑफिस एंड ऑल इफ दे हैव टू गो। I was so worried कि if I get completely away from home kind of thing, or some location is quite friendly, and also in night time it's not very scary to go, it will be a blessing। and मैंने अरदास भी नहीं करी, मतलब मैं गुरुजी से बात करती थी, I used to contemplate and think कि गुरुजी, is this the right choice, if according to you this is what you have chosen for me, I hope it will be fine then, and I'll blindly follow it। तो आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मेरा ऑफिस मेरे घर से 15 मिनट के डिस्टेंस पे अरेंज करा दिया, जहाँ के पास खाने पीने के सारी सुविधाएं हैं, एंड इट्स नॉट लाइक यू हैव टू मेक अ फाइट, और कभी आप नहीं कर पाए घर से लेके, सो देयर आर द अरेंजमेंट्स। वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, बिकॉज टू टेल कि कैसा होता है कि हर जगह के एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज़ डिफरेंट है। सो
कभी कभी स्मॉल चैलेंजेस होते हैं जो हम दूसरे के लिए नहीं होते हैं बड़े, बट बेस्ड ऑन द प्लेस दे आर। बट गुरुजी मेक श्योर कि आप उस सिचुएशन में भी आपकी लाइफ इतनी स्मूथ रहे कि आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। सो जैसा मैंने बताया, गुरुजी ने करियर लाइफ, करियर के प्रॉस्पेक्ट्स, आपका प्रमोशन, आपके टैक्सेस, आपकी सेविंग्स, सैलरी, आपकी सिचुएशन में, आप इन सारी सिचुएशन में जब आप गुजर रहे होते हो तो आपको पेशेंस सिखाना, लाइक पेशेंटली सब्र कराना। सो गुरुजी का ये पूरा जैसे एक प्लान होता है कि मतलब मेरी लाइफ में गुरुजी का पूरा प्लान रहा कि कैसे उन्होंने मुझे 2 साल एक स्ट्रगलिंग फेज दिखाया एंड उसके बाद उन्होंने मुझे हर चीज़ों को फेस करना सिखाया। एंड गुरुजी के साथ आप जब होते हो, इन चीज़ों से जब जूझ रहे होते हो, मतलब मेडिकल हेल्थ वाली एक चीज़ होती है, एक करियर वाइज होती है, एक रिलेशनशिप एंड फैमिली वाइज होती है, एंड इन सब के अलावा पर्सनली एक आपके प्रेफरेंसेस होते हैं, आपके चॉइस होते हैं, आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आपको यहाँ जाना है। तो गुरुजी मेक श्योर कि ये सारे टास्क गुरुजी स्ट्रीमलाइन करते हैं आपकी लाइफ में। और जैसे हम अपने डिलीवरेबल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं ना कि ये इम्पॉर्टेंट है, पहले ये काम होना चाहिए, फिर ये काम होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट पहले है। गुरुजी भी हमारी लाइफ में ना समहाउ वो वैसे ही ऑर्डरिंग करते हैं हर चीज़ की। एंड इसीलिए कभी हम जब सोचते हैं ना कि गुरुजी जिसमें टाइम क्यों लग रहा है, इसमें ये है, हमें वो भी नहीं सोचना चाहिए। बस ये सीख लो, हर चीज़ में शुक्राना करते जाओ। मतलब मैं बताऊँ, कभी कभी लगता था मुझे सत्संग में कि मुझे सेवा नहीं मिलती या कम मिलती है, फिर मैं सोचती थी क्योंकि गुरुजी मुझे ही तो हेल्प कर रहे हैं ना वे। अगर सेवा मिलेगी उस दिन तो क्या पता मैं ना कर पाऊँ टाइम पे, मेरे बच्चे हैं तो उनका कुछ काम कन्फ्लिक्ट आ जाए बीच में, मैं लेट हो जाऊँ, तो गुरुजी मुझे हेल्प ही तो कर रहे हैं ना वे। मुझे उस टाइम वो सेवा ना दे के भी तो मेरी हेल्प ही कर रहे हैं। मुझे वही सिर्फ सिर्फ संगत को दिखा के थोड़ी अपना नाम करना है। अगर जो मुझे अपने गुरु को कुछ बना के खिलाना है तो मैं उनको वैसे भी बना के भोग लगा सकती हूँ। और जब गुरुजी आपको सेवा देते हैं तो ऑफकोर्स वो आपके कष्ट कटवाने के लिए सेवा देते हैं। तो गुरुजी आपको सेवा दे रहे हैं तो भी खुशी की बात है, नहीं दे रहे हैं तो भी आप उसमें शुक्राना करिए कि गुरुजी आपको और प्यार कर रहे हैं, कि गुरुजी आपको उस समय उन्होंने अपनी बख्शीश दी है आपको, कि वो इतने बड़े, वही तो हमारे पालनहार बख्शनहार है, कि वो ऐसा नहीं देख रहे कि जब तक आपने उनकी रोटी की सेवा नहीं की, लंगर की सेवा नहीं की, आपको बहुत गिल्टी फील भी हो रही है अगर कि आपका नहीं है कंट्रीब्यूशन। तो संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद इतना सारा पेंडिंग काम होता है जिनके घर में होते हैं सत्संग या कहीं बाहर, लाइक रैप अप का काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। चीज़ें अगर कलेक्टिवली आई हैं जैसे कुछ संगत के घर से कलेक्टिवली, तो उसको वापस पहुंचाने के काम होते हैं। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी, मतलब सब इतने भाव भक्त होके और श्रद्धापूर्ण होके ऐसे करते हैं जैसे मुझे हर हर वीक फील होता है कि हम वीक में एक बार सत्संग करते हैं, कि ये तो घर में ना ऐसे एंगेजमेंट और मैरिज और बर्थडे पार्टी से भी ज़्यादा खुशी होती है। लगता है कितना बड़ा एक पर्व है हमारा। तो हम गुरु जी का सत्संग हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं, आई मीन सॉरी, आई मीन कि सत्संग करते हैं एंड बाद में जो खुशियाँ होती हैं वो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होती, मतलब ये कहना चाहती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी के मन में अगर कोई चीज़ बोझ जैसी होती होगी तो गुरुजी को अपने आप आपकी वो डाउट क्लियर करते होंगे। और अगर गुरुजी की चीज़ों को कभी आप ऐसा सोच के मत करना कि ये बर्डन है, तो मुझे ऐसा लगता है तो गुरुजी फिर अपने आप थोड़ी देर के लिए तो गुरुजी को भी लगता होगा कि मैं तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते एक हफ्ते में। तो ये सब अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन स्टिल हमारे गुरु ने हमारे लिए इतना किया है। तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी तो हम इतना सोचते हैं, हम ये केक लेके जाएं, हम ऐसे तैयार होके जाएं, या हमारे पेरेंट्स का कुछ होता है या हमारी आउटिंग होती है, हम इतनी प्लानिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से भी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही लेवल का एक कनेक्शन है, एक अटैचमेंट है, एक प्यार है। और ऐसा लगता है कि ये मेरी फ़र्ज़ भी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गुरु ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उनको रिटर्न करूँ। गुरु जी को तो, गुरु की सेवा ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके मन की चीज़ें करना। संगत जी, जब कभी कभी बीच में मैं ऐसे खाने का शॉर्टकट करती थी या स्किप कर देती थी, या कभी सिर्फ मिल्क कॉर्नफ्लेक्स दे दिया घर में बच्चों को, मैंने खा लिया, तो गुरु जी का मैसेज आता था कि तेरी टेस्टिंग सेवा थाली विच है। तो कभी गुरु जी का मैसेज आता था कि तूने आज गुरु को खाना नहीं दिया, तेरा गुरु भूखा रह गया।
तो मुझे इतना वो लगता था, मुझे इतना रोना भी आता था, क्योंकि मैं सोचती थी कि गुरुजी बस मुझे सिखाई तो रहे मेरे लिए, ताकि मेरी ही लाइफ एक बेटर होती जाए ना। अगर मैं आज को मेहनत करके 4 लोगों को खाना बना के दे पा रही हूँ, गुरुजी के जो मतलब कहते हैं ना, गुरुजी के नाम का बहाना, कि गुरुजी मुझे तो डिसिप्लिन में लाने के लिए ये तो ऐसा कर रहे हैं, मैं गुरु को क्या खिलाऊंगी? गुरु तो हमारे खुद, हमारे वो तो महाशिव हैं, तो गुरुजी तो हमें खुद पाल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है मैंने गुरुजी को 2 रोटी नहीं दी तो गुरुजी का वो मतलब, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें कैसे कैसे टास्क में हमें बाइंड करते हैं, एंड वो टास्क के थ्रू हमें वो क्या सिखाना चाहते हैं, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है गुरुजी की जो शरण में गया है, वो गुरुजी की जर्नी हर एक की, जैसे गुरुजी कहते थे, इंडिविजुअल है। क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी से वो यही है, क्योंकि हम सब जो इंडिविजुअली जिस चीज़ों में परेशान है, या जो हमारी कमियां हैं, या जिस वजह से हम लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, गुरुजी हमें कहीं वहीं पे ही तो सिखाना चाहते हैं, हमारी गलतियों से ही हमें प्रैक्टिस करा के। तभी तो हमारा उद्धार होगा, तभी तो मुझे लगता है कि हम चीज़ों को तह से तह तक जाके, मतलब तभी तो समझ पाएंगे ना उसका रूट कॉज, उस पर काम कर पाएंगे, एंड चीज़ें बेटर होंगी। गुरुजी ने मतलब ऐसी ही सिचुएशंस लाई हैं लाइफ में, हमेशा चैलेंजेस दिए हैं जहाँ पे 3-4 टास्क एक साथ हैं, एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो हाउ यू आर वर्किंग एंड हाउ योर प्लानिंग इज वर्किंग, दैट्स व्हाट गुरुजी अप्रिशिएट्स, एंड गुरुजी वांट्स टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ लर्न करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। एंड जिसे गुरुजी कहते थे, नेवर सेटल फॉर अ स्टार, यू डिजर्व अ गैलेक्सी। तो दैट मीन्स कि आप चीज़ों को लेके ऐसे बैठ मत जाओ इतना ऑब्सेस्ड होके अब चीज़ें करके, कि चलो अब यही है पूरा सब कुछ जो भी है। तो आई फील कि गुरुजी के साथ हर एक दिन नया है, हर एक दिन एग्ज़ाम है, हर एक दिन चैलेंजेस हैं। एंड गुरुजी कभी कभी आपको इतने केपेबल बनाते हैं कि आप किसी और के काम आ सको। तो आपको कभी वो मौका मिले ना, तो कभी भी पीछे मत हटना संगत जी, मत सोचना। आप अपने एंड से जो भी कर पाओ ना, भरसक आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा समझ के उस समय मदद कर देना। रिटर्न भी इच्छा मत रखना सोच के कि चलो मैंने तो इसके लिए इतनी हेल्प करी 3-4 बार, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आप सोच लेना कि वो आपका कुछ तो ड्यू है, विच यू आर डूइंग, एंड व्हाट हैज़ कम बैक टू यू, वो थ्रू गुरुजी आएगा ही आएगा। एंड नो बडी कैन स्टॉप इट। गुरुजी की ब्लेसिंग अपने आप में एक एक लाइफ लाइन है, मतलब वही है, गुरुजी ने लाइफ दी है, गुरुजी ने लाइफ लाइन बिल्डअप करी है, गुरुजी ने हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ें संवारी हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है, उनके थ्रू ही लाइफ चल रही है। और गुरुजी के साथ मनाए हुए फेस्टिवल्स के भी आप देखोगे, आपकी मेमोरीज अलग होंगी। गुरुजी अपने कैसे कैसे एक्नॉलेज कराते हैं, चाहे होली है, दिवाली है, और छोटे फंक्शंस भी हैं, या कुछ भी है, सेलिब्रेशंस हैं, न्यू ईयर की चीज़ें हैं। आप देखना गुरुजी हमेशा आपकी जर्नी में आपके साथ रहते हैं। हर एक पल आप देखोगे तो लगेगा कभी कभी आपको कि ये गुरुजी का ही डिफाइंड है, ये ऐसा होना था, ये ऐसा बनना था। कल मैं एक थर्माकोल का पीस रखी थी, एंड मैं उस पर गुरुजी का मंत्र जाप लिखना चाहती थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एंड उसके कॉर्नर्स में मैंने सोचा था पहले कि मैं कुछ तो ग्लिटर सा लगाऊंगी जिससे वो शाइन करेगा। तो मुझे मानोगे नहीं, मेरे पास अमेजन से डिलीवरी आती है, मे बी मैंने बहुत मंथ्स पहले कभी ऐड किया होगा सीक्वेंस लाइट, बट मैंने कभी उस पर फॉलोअप नहीं लिया ना, वो डिलीवरी कभी पहले आई, मैं भूल भी गई थी, एंड वो जस्ट इन टाइम आती है। तो आई वॉज लाइक कि देखो यही चीज़ तो मैं अभी सोच रही थी कि मुझे ना ये गुरुजी का ऐसे कंप्लीट करना है, एंड मैं भूल गई थी मे बी। एंड गुरुजी रिमेंबर्स एवरीथिंग, तो ही विल मेक श्योर यू गेट द थिंग्स व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। एंड जैसे कभी कोई चीज़ आपको लग भी रही है ना आपके अकॉर्डिंग भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाउस का रजिस्ट्रेशन का पेपर था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का पेपर था, मेरा कुछ ड्यू अपॉइंटमेंट्स थे डॉक्टर के। तो कभी कभी ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ना आपको टाइम दे रहे हैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अगर डिले हो रहा है ना कभी, तो आप ये सोचो कि गुरुजी की प्रोसेसिंग चल रही है बैक एंड में, तभी वो डिले हो रहा है। क्योंकि गुरुजी आपको कभी भी ना आधे काम में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो ही विल मेक श्योर कि आपकी जो भी चीज़ है वो पूरी हो हमेशा। मेरे ना एक लेफ्ट साइड के फिंगर में
नेल में कुछ फंगल इन्फेक्शन था एंड वो कभी मैंने पूरे नेल्स भी निकलवाए एंड आई डू टुक लॉट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट, बट कभी भी जाता नहीं था एंड इट हैड अ पेन। एंड व्हाट आई रियलाइज स्लोली स्लोली, जब मैंने अपना लोटे में जल प्रसाद, जो गुरुजी कहते हैं आधा पियो आधा से नहाओ, जब वो मैंने शुरू किया ना, उसके बाद इट गॉट हील्ड ऑटोमेटिकली। आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड, इट वाज अ मिराकुलस थिंग फॉर मी। एंड मेरी जो बॉडी है ना वो बहुत गिल्टी प्रोन रही है, मीनिंग कि मुझे कई बार ऐसे लम्स बन जाते थे बॉडी में। तो 3 to 4 टाइम ऐसा हुआ, 2 बार ऑपरेशन हुआ, 1 बार मेडिसिन का ट्रीटमेंट हुआ एंड आई यूज टू सफ़र विद पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अभी रिसेंटली मेरे बैक में है वो लेफ़्ट साइड, कभी कभी मैं स्ट्रेच करती हूँ अपने शोल्डर्स तो मुझे फील होता है पेन एंड बट आई जस्ट फील कि इस बार मैं कुछ नहीं कराने वाली। मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी अपने आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, वो अभी ना 1/3 साइज में कम हो गया है एंड उसका पेन कम हो गया है, उसकी स्वेलिंग कम हो गई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर किसी ने कभी फिजियोथेरेपी कराई हो बैक पेन या किसी इशू के लिए, या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ कभी पकड़ी हो जो यू कुड फील की वाइब्रेशंस जिसमें होती हैं, ऐसे थिन वाइब्रेशंस, तो जैसे वायरिंग के पास होता है, तो वो वाइब्रेशंस की तरह से करंट सा जाता है मेरी बॉडी में, गिल्ट के आसपास, गिल्टी के आसपास, एंड ऐसा लगता है कि इट्स गेटिंग क्योर्ड, जैसे कि फिजियोथेरापिस्ट करते हैं आपको वो एक्यूपंक्चर में करते हैं एंड दैट प्रोसेस एंड ऑल। तो संगत जी, मतलब गुरु जी के साथ पूरी जादू की दुनिया है एंड इट्स सो मैग्निफिसेंट, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स फुल ऑफ यू नो मिराकल्स एंड द सस्पेंस एंड द ब्यूटीफुल स्टोरीज। आई फील, मुझे भी लगता है मैं फेरी टेल जी रही हूँ। मतलब मैं सिंड्रेला की कहानी सुनती थी कभी और मुझे लगता था ऐसा होता होगा क्या, एंड आज के डेट में मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे लिए जो चीज़ मेरी मिट्टी थी वो सोना बन गई। जो गुरुजी के नज़रों में जो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं अच्छी थी उन्होंने सारी हटा दी। एंड आई सेड कि जो मैंने गुरुजी से कभी छोटी अरदास, छोटी नहीं मतलब बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट गुरुजी के आगे मैंने रखी है, बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं और हमेशा गुरुजी से कई बार फाइट भी करी, गुरुजी ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी है। गुरुजी ने धीमे 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 हर चीज़ का रास्ता निकाल दिया। एंड आज की डेट में मैं बोलूँ, गुरुजी ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, तेरी एक एक विश में पूरी करना, शुक्राना तो कर। तो मेरे लाइफ का ये इतना बड़ा ये दिन है, ये मंथ, ये साल, एंड मैं अपने मतलब मेरे घर में 3 बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक फीचर्स से सफ़र कर रहे थे। नॉट फुल ऑटिज्म बट दे हैड द some kind of issues like behavior issues, speech therapy issue, focusing, everything, which started slowly impacting their studies and speech and everything. मैं गुरु से इतनी अरदास करती थी कि गुरु जी आप प्लीज़ उनको थोड़ा इस लेवल तक ला दो कि वो अपनी लाइफ की चीज़ें जैसे कर पाएंगे, कब कल को जब वो बड़े होंगे, उनके पेरेंट्स नहीं होंगे, वो कैसे करेंगे चीज़ें। तो संगत जी, गुरुजी ने वो चीज़ भी पूरी करी। एक बच्चा तो सबसे छोटा था, ही वॉज नॉट एबल टू आस्क फॉर कि उसे भूख लगी, उसे पानी चाहिए, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू जस्ट क्राई। गुरुजी ने उस बच्चे का भी मेंटल स्टेट इतना किया कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बता पाता है आज की डेट में। तो गुरुजी का तो मैं बता रही हूँ, ये पूरी ज़िंदगी भी मैं उठ के अगर दिन भर भी शुक्राना करूँ तो मुझे लगेगा गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी कितनी शुक्राने से भरी है, कितनी सारी चीज़ें ठीक करी हैं हर एरिया में। एंड गुरुजी नहीं होते तो मैं ये लाइफ ही नहीं इमेजिन कर सकती हूँ कि ये लाइफ भी क्या होती है। गुरुजी ने कैसे बताऊँ, मतलब आज मैं अगर मॉर्निंग में फ्रूट्स खा रही हूँ तो मुझे दिन में कढ़ी चावल बनाना है, अगर सब्जियाँ नहीं है तो गुरुजी को अपने आप मुझे प्रिपरेशन करा देनी है कि आज तू छोले चावल बना ले। जो भी चीज़ें हैं, गुरुजी हमेशा आपके अंग संग होते हैं। वो आपके छोटे छोटे डिसीजंस में ना आपको हेल्प करते रहते हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना अपना मंदिर साफ कर रही थी कल, उसमें एकदम से मुझे सिद्धि विनायक का प्रसाद मिलता है एंड एक रेड मार्कर मिलता है। एंड मतलब मैं भी सोची कोई कॉम्बिनेशन नहीं दोनों चीज़ों का, बट आप मानोगे जो मैं क्राफ्ट वर्क कंप्लीट करना था ना मुझे सत्संग के डेकोरेशन के लिए, उसमें मुझे रेड कलर ही मिसिंग था मेरा। तो जब मुझे एकदम से याद आया वो तो मैंने ऊपर मंदिर में रखा है, मैं तुरंत गई और मैं वो लेके आई अपना काम आगे कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब गुरुजी इज लाइक कि वो कैसे उनको, आप ही सोचो हम इतने अरबों की तादाद में हैं
एंड हम पूरे टाइम किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, हम गुरु जी से बात करते हैं। गुरु जी को कैसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमारी कैसे याद हो सकती हैं। गुरु जी के पास पूरी सूरज की शक्ति है, गुरु जी महाशिव है, गुरु जी के पास इस यूनिवर्स की पावर है। आप सोचो ये पूरी पावर भी मिला के कितनी बड़ी पावर होगी कि आपका उठना बैठना खाना पीना क्या आप कर रहे हो काम, उसमें क्या ज़रूरत है छोटी, क्या आपके घर में मिसिंग है। मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, संगत जी एक छोटा सा एक मेरा मुझे याद आ गया। गुरु जी के इतने सत्संग हैं कि मतलब गुरु जी हैज़ मेड माई लाइफ लाइक मुझे प्रिंसेस बना के रखा है। गुरु जी ने मुझे इतनी सारी चीज़ें गुरु जी ने दी हैं लाइफ में कि मैं सोचूं तो गुरु जी का बहुत शुक्राना है। गुरु जी आई एम नॉट श्योर गुरु जी आई एम सीरियसली डिजर्विंग एवरीथिंग, एंड पता नहीं मैं एकदम सही से आपका सत्संग का मतलब मैं सत्संग भी सही से सुना पा रही हूँ कि नहीं। एंड आई फील कि ये मेरा ये सत्संग, जैसे गुरु जी बोलते थे कि जो सुनता है उसका कल्याण होता है, जो जो सुनाता है। आई फील कि गुरु जी का अगर उनकी मर्जी है कि ये सत्संग कुछ किसी के पास जाए जो कि ये मेरा सत्संग सुने, या गुरु जी इज मेकिंग मी टू स्पीक ऑल दोज थिंग्स मे बी विच इज समवेयर रिलेटेड टू समवन एंड इट्स अ मैसेज फॉर आवर बिलवड संगत। आई रियली विश एंड फील कि दे डेफिनेटली हियर मी आउट। तो क्या हुआ था कोविड के पहले समय जी, 2021 आई वॉज इन सिंगापुर दैट टाइम। तो मेरा जो वहाँ पे घर था, वी हैड सम इश्यूज लाइक वी ऑल हैव बीइंग अ टेनेंट, एंड हम सेटअप कर रहे थे एवरीथिंग। एंड उस समय ना हमें लिमिटेड सप्लाईज थी, एंड कोविड का वो बिल्कुल लग चुका था पूरा लॉकडाउन। सो बहुत चीज़ें मुश्किल थी, तो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि मैं नहीं कर पाऊँगी सेटअप। बट उसी समय एक आंटी थी एंड शी यूज्ड टू लिव अलोन, और उनके घर में ना बहुत सारा सामान था, लाइक शी वॉज नॉट एबल टू मूव आउट, एंड शी हैड अ प्लान कि इधर मैं ये किसी को सेल आउट करके जाऊँ या किसी को डोनेट करके जाऊँ। एंड समहाउ शी आस्क्ड मी रैंडमली घर छोड़ने से जस्ट एक दिन पहले, एंड कैन यू बिलीव कि उनकी सब चीज़ों से मेरी सारी कमियां पूरी हो गई। टेबल डेस्क सोफ़ा बेड एंड जो भी और चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मतलब ये कैसे हो सकता है, और एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, शी डिड नॉट टेक मी अ सिंगल मनी, इवन आई ऑफर्ड हर, शी सेड नो। ये इतनी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। इवन मुझे ना जूट और वुडन की बनी चीज़ें बहुत पसंद है एज ए इंटीरियर डेकोर। शी गेव मी द ट्रे, द फ्लावर पॉट्स। तो आई वॉज जस्ट अमेज, लाइक आई वॉज लाइक कि गुरु जी शुक्राना, आपको कैसे पता था कि मुझे ये सारी चीज़ों का एक कलेक्शन बनाना था, एंड समथिंग लाइक कि कोई ना मुझे मेरे दरवाजे पे गिफ्ट दे गया मुझे। तो बस मैं यही कहूँगी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। हमें कभी भी गुरु जी की चीज़ों को, उनके हिंट्स को, उनके छोटे छोटे दिखाए यू नो गुरु जी हमेशा हमें दिखा देते हैं कि हमारा हमें क्या करना है, मतलब क्या ड्यू है, पेंडिंग है हमारे साइड से। तो हमें शायद कभी भी ना वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस समय मान लो आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, प्लीज़ 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 टेक अ नोट ऑफ इट, इट रियली वर्क्स। मतलब मैं अपने नोटबुक में कभी कभी मेंटेन करती हूँ कि दीज आर द टास्क। कभी कभी गुरु जी आपको सपने में दिखाते हैं, कभी कभी मॉर्निंग में दिखाते हैं, किसी के थ्रू दिखाते हैं कुछ मैसेज। तो आपको कभी भी ऐसी चीज़ों का कॉन्शियसली आए ना ख्याल, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो। इट्स ऑल गुरु जीज मैसेज, ही इज़ कॉलिंग। एंड मैं इसी के साथ अपना सत्संग ख़त्म करना चाहूँगी। एंड जी प्लीज़ forgive me if I miss something, and I'll definitely share it again in another satsang. Thank you Dolly ji again, Dolly auntie, because of you I'm able to do this. And I would really like to thank all my sangat for listening me. And anantam shukrana Guruji Maharaj, love you Guruji, thank you so much Guruji.